हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज कल अप्सरा आंटी का रात में वीडियो आया था, देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। शायद आप लोग भी हंसे होंगे देख के। और मैं क्यों हंस रही थी मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को। अप्सरा आंटी बोली कि जो 1 लाख रुपए वाला बात आ रहा है, जो एलिगेशन लग रहे हैं अप्सरा आंटी पे, वैसे तो राज फैमिली पे हर एक दिन एक नया एलिगेशन, हर एक दिन एक नया एलिगेशन लगते रहता है ना। तो एक फिर से एलिगेशन लगा है कि 1 लाख रुपए अप्सरा आंटी किसी को दी है। किसी को मतलब किसी को क्या मतलब पपीता के चैनल पर जो रहती थी वो, उनको 1 लाख रुपए दी हैं वीडियो कॉल करके इंस्टा पे, और 1 लाख रुपए दी हैं कि तुम मुझे ट्रोल मत करो, अच्छा बोलो मेरे लिए उस चीज के लिए। तो अप्सरा आंटी बोली है कि मुझे देना होगा तो मैं किसी गरीब को नहीं दूंगी, किसी का मदद नहीं करूंगी, कि मुझे जो गाली देता है उस चैनल पे, जो मुझे ट्रोल कर रहा है उस चैनल पर जाके वहां पे उसको जाके मैं पैसा दूंगी। और सबूत लगाओ, सबूत है तो जो भी है स्क्रीनशॉट, डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सब लगाओ निकाल के। और अगर नहीं लगाते हो अगर सबूत, तो तुम लोग का मूड़ी छील के टकली बना के तो पूरे, हाँ, जूता का माला पहना के पूरे वाईटी पर घुमाया जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी, मैं मतलब इमेजिन कर रही थी कि जो जो बोला है सबका, देखो इमेजिन करो कि कौन कौन बोला है, और उसको जब टकली किया जाएगा, टकली करके, पता नहीं मुझे, देखो भाई पहले बता दे रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि कौन कौन बोला है, लेकिन बोली औरतें ही हैं, ये चीज़ पता है। लेकिन उनको मैं इस रूप में सोच रही हूँ कि बाल को टकली कर दिया जाएगा, जूता का माला पहना दिया जाएगा, तो वो कैसी दिखेंगी। और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि वाईटी पे, चलो ऐसे तो बोलते हैं कि टकला करके जूता का माला पहना के मुंह में कड़ीखा पोत के घुमा देते हैं गधा पर बैठा के, लेकिन अब वाईटी पे है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वाईटी पर किस चीज पर बैठा के घुमाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ना कि उनका ऐसा हुलिया बना के उनको वायरल कर दिया जाएगा, ठीक है, तब होगा ना, तब ना वो पूरा वाईटी पर घूमेंगे उनका भी तमन्ना पूरा हो जाएगा, शौक पूरा हो जाएगा, पूरे वाईटी पे घूम लेंगे, है ना। तो यही है जब, और हाँ मैं एक चीज़ और सोच रही थी, बताओ टकली बना देंगे आंटी, है ना। हाँ अच्छा, टकली को क्या क्या बोलते हैं? टकली को ना मैं वही, टकली को क्या क्या बोलते हैं? टकली को एक टकली बोलते हैं, एक छिलमुंडी बोलते हैं, एक बेलचट्टी बोलते हैं, एक बेलमुंडी बोलते हैं। 4 चीज़ तो मेरे दिमाग में अभी आ गया, और भी कुछ बोलते होंगे टकली को तो आप लोग बताइएगा, है ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये क्या क्या बोल रही है। तो आज मैं बहुत थोड़ा सा मुझे हंसना था, बहुत ज़्यादा देख के ना ये सब चीज़, क्या बताएं एकदम। एक तो नवरात्र का दिन चल रहा है, ऊपर से ये ऐसे ऐसे निगेटिव लोग, हे भगवान, हे माता रानी, अब आप ही देखिएगा, इन लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए कि थोड़ा इनका बुद्धि खुले, है ना। तो वही चीज़ है, बात तो सही है, अगर सबूत नहीं है किसी भी चीज़ का तो भौंकते क्यों हो तुम लोग? हाँ, फिर तुम लोग भी वही हुए जो गली गली में वो दिन रात घूमते हैं, रतवा में सबसे ज़्यादा बाँव 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 करते हैं। तो तुम लोग तो उससे कम नहीं हुए, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं और तुम लोग भी यूट्यूब पे वही काम कर रहे हो। तो वो गली के हैं और तुम लोग यूट्यूब के हो जो लोग ऐसा कर रहे हो। इससे ज़्यादा कोई औकात ही नहीं है, मैं तो समझती ही नहीं हूँ कुछ। और मैं अप्सरा आंटी से भी बोलूँगी ना कि आप भी यही समझिए, आपके गली में आसपास में जो गली जहाँ पे कार खड़ी रहती है, आपकी गली में, आपके गली में ऐसे ही घूमते रहते होंगे ना बरसात के दिन में 4 एक ही बार पैदा करते होंगे, ये लोग उससे कम नहीं है, ये सब वही हैं, ठीक है। तो और मैं ये भी मैं मतलब बोलना चाहूँगी एक बार आप लोगों से। अप्सरा आंटी कल कहीं कमेंट की थी, ठीक है, उस कमेंट को लेके कुछ लोग जो अप्सरा आंटी से प्यार करते हैं, तो पहले तो आप लोग जो भी मेरे चैनल पे है, जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। तो पहले तो
अप्सरा आंटी का एक ये प्यार है, ममता है, सॉफ्ट दिल है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है अप्सरा आंटी का, इसलिए ये गई कमेंट करने। ये सोची कि मेरी बेटी जैसी है, चलो मैं इसको कमेंट करती हूँ तो शायद ये समझ जाए, लेकिन सामने वाला नहीं समझा, है ना। यही पे मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को कि पपीता के पैनल पे बैठती थी वो नंदिता आंटी, वो मेरे लिए आप लोगों को पता ही है कि मैं क्या ही बोली, आप लोग ही मुझे आके बताते थे, जो लोग बताते थे उनको पता होगा, आप लोग खुद मेरे कमेंट में भर जाता था कि जयश्री दी आपके लिए ऐसे बोल रही हैं, वो ऐसे बोल रही हैं, ऐसे बोल रही हैं, तो आप लोग सब आके मुझे बताते थे, है ना। फिर मैं देखती थी, जब मैं देखती थी तो मेरे से सुना नहीं जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और एक दिन तो मतलब तीज के जो कल होके जो हुआ था तो वो तो हद ही हो गया था। उस दिन तो मैं रो के एक पैनल पे भी मैं ये बात को बोली थी, मैं रो रही थी, तो वो लोग मुझे बहुत समझाए थे कि कोई बात, कि आप भगवान को ज्यादा मानती हो या उनको ज्यादा मानती हो कि आप उनकी बात को सुन के रो रही हो। तो अगर आप भगवान को मानती हो तो आप इग्नोर करो, सोचो ही मत। अगर भगवान को आप नहीं मानती हो तब उनकी बात को सोचो और सीरियस लो। तो मैं इतनी परेशान थी, लेकिन वो आंटी आके मेरे वीडियो पे कमेंट की कि अगर आपको मेरी बात से दिल दुखा तो सॉरी, मेरे से बोली। अब वो इतना क्या बोली कि मैं क्या बताऊं, मेरा दिल ही ऐसा है कि मेरा दिल पिघल गया। मैं उसी टाइम डिसाइड की कि नहीं, मैं वैसे भी पहले भी मैं कुछ गलत नहीं बोली थी, वो वहां पे थी और वहां पे किसी के वहां पे रह के और वो जो इतना गंदा बोली थी उसके लिए मैं भी वीडियो में कुछ बोली होंगी, लेकिन मुझे इतना है कि हाँ, मैं जब भी बोलती हूँ मैं अपने मर्यादा में रह के ही बोलती हूँ। मुझे पता है कि मेरा मर्यादा कहाँ तक है, कितना है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी अरे गरे घर से उठ के आके यहाँ पे वाईटी पे बैठ गई हूँ। मैं छोड़ो, क्या ही बताऊँ अपने बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा बहुत मुझे अपना अच्छा संस्कार दिए और मुझे बहुत गर्व है, और वही मेरा संस्कार है कि मैं आंटी को मैं यही सोची कि नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी। और ये इतनी बड़ी हैं, इतनी उम्रदार हैं, जो भी मेरे लिए बोली है, जो भी बोली हो, लेकिन इनको एहसास है अपनी गलती का। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी गलती का इनको एहसास हो गया फिर भी मैं इनको गलत सुनाऊं। तो वो आई मेरे पास कमेंट की, उसके बाद मैं उस बात का कमेंट का जिक्र ही नहीं की। वो कमेंट की, मुझे कमेंट का मैं रिप्लाई कर दी। उनको फील हुआ कि मैं बुरा बोली हूँ, मैं इसके पति को, इसके बच्चों को मैं बद्दुआ दी हूँ, गलत बोली हूँ, तो उनको फील हुआ, वो सॉरी बोली मुझे आके कि सॉरी आपको मैं गलत बोली हूँ। तो मैं खत्म कर दी वो बात, वहीं पे खत्म। मैं भी अगर मेरा भी वैसा रहता ना मेंटेलिटी, तो मैं उस कमेंट का स्क्रीनशॉट करती, कम्युनिटी पे छापती, थंबनेल पे छापती, वीडियो बनाती, सॉरी मुझे आके बोली, पपीता के पैनल पे रहती थी, मुझे ऐसे बोलती थी वैसे बोलती थी, आके मुझे सॉरी बोली। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल वैसा है ही नहीं। मेरे लिए कोई कितना भी कुछ बोल देता है ना, एक बार मेरे लिए अगर जो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है ना, मतलब थोड़ा सा प्यार से बोल देता है ना, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूं, तो मैं ऐसी ही हूं। ठीक है, तो यही है, मैं अप्सरा आंटी से यही कहूंगी कि आप कहाँ किससे उम्मीद लगा ली थी। कभी भी देखिए, ऐसे लोगों के लिए ना एक ही बनता है कहावत, एक ही कहावत है, भैंस के आगे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुड़ाई। पता है भैंस के आगे मतलब अप्सरा आंटी बीन बजा रही हैं, अब भैंसिया कर रही है। अब आप लोग का सोच लीजिए कि कौन भैंस है या कौन क्या है ना। तो वही कहावत है। तो ऐसे लोग कभी नहीं समझेंगे, है ना। वो अपना अपना संस्कार होता है। यहाँ पे इसका वाईटी पे सब लोग हैं, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिएक्शन दे रहे हैं तो गलत ही बोलेंगे, गंदा ही बोलेंगे। अगर हम कमी भी दिखा रहे हैं तो गंदा बोल के ही कमी दिखाएंगे। अब कल ही मैं बोली, जगत दीदी के भाभी के लिए बोली, तो मैं कितने अच्छे से मैं बोली कि तेल डाली थी, ऐसे तेल डाली थी, तेल सब्जी कम तेल ज़्यादा लग रहा था, तो बोली ना, कमी भी दिखा दी। और ऐसा मैं नहीं कि उनका दिल दुख जाए, ये चीज़ देख के और दिल दुख जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं इतना बोल दूँ, टॉर्चर कर दूँ।
और बददुआ दूं और टॉर्चर करूं, ये रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है। शायद ना इन लोगों को पता, मतलब इन लोगों को लगता है कि रिएक्शन का मतलब गाली देना है, पैनल लगा लगा के 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा पैनल लगा के गाली देना, बददुआ देना, ये होता है रिएक्शन। और जो अच्छे से रिएक्शन दे रहे हैं वो चापलूस हैं, वो चाटुकार हैं, वो तो चापलूसी कर रहे हैं, वो तो तलवा चाटते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि मैं ना बहुत शांति से सोती हूँ, आराम से चैन की नींद, और माता रानी के सामने जाती हूँ ना तो मुझे अपना नीचे अपना नज़र भी नहीं झुकाना पड़ता है। बहुत गर्व से जाती हूँ मैं कि मैं किसी को, किसी माँ की उम्र को या किसी भी औरत को मैं इतना नीचे नहीं दिखा रही हूँ। एक और आंटी हैं जो आई थी तो थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रही थी, लेकिन वो भी आंटी अच्छे से जब वो बोली, वीडियो बनाई, और जब वो बोली कि मेरा नाम लेके बोला करो, है ना, जैसे आंटी कमेंट जाके की कि मेरा नाम लेके बोला करो, वैसे ही मुझे भी, मेरे लिए भी वो आंटी वीडियो बनाई कि नाम लेके बोला करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे दिन नाम लेके बनाई थी उनका, ठीक है। दूसरे दिन 1-2 दिन फिर मैं रिएक्शन नाम लेके दी, लेकिन नाम लेके दी फिर भी वो गलत बोलने लगी, बददुआ देने लगी। फिर मैं हाथ जोड़ ली कि भाई नहीं दूंगी, अब आज के बाद आपके ऊपर रिएक्शन दूंगी ही नहीं। मुझे ऐसे लोगों पर नहीं देना है रिएक्शन जो ना समझे, जो रिएक्शन को उस तरीके से ले, अलग मतलब हाइपर हो जाए, लगे कि ये मेरे से, मुझे ऐसे बोल रही है, मेरी कमी दिखा रही है, मुझे ऐसे बोल रही है, तो मैं उसी दिन हाथ जोड़ ली और मैं दूर हो गई। और क्या वो दिन है कि आज का दिन है, मैं नहीं दे रिएक्शन। वो मेरे लिए कितना बोली, बोल के थक के चुप हो गई, मेरे लिए वीडियो भी बनाई, वो भी थक के चुप हो गई बेचारी, लेकिन उनके लिए मैं नहीं बोली कि ना मैं नहीं बोलूँगी। मैं एक बार सोच रही हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी तो नहीं बोलूँगी, तो ये है मेरा संस्कार, ठीक है। सेम यही कंडीशन मैं 2 बता दी आप लोगों कि 2 बार मेरे साथ ऐसा कंडीशन हुआ था, लेकिन मेरा संस्कार है ये, और मुझे बहुत गर्व है मेरे अपने मम्मी पापा के संस्कार पे, दिए हुए संस्कार पे, कि वो मुझे ऐसा संस्कार दिए कि मैं नहीं करती हूँ। मेरे सामने अगर कोई आता है ना बड़ा, तो वो तो बड़े ही हैं भाई, बड़े हैं तो मेरे लिए पूजनीय ही है, चाहे वो गाली दे मुझे, चाहे कुछ भी बोले, वो उनका अपना मेंटेलिटी है। लेकिन मेरा क्या है वो मुझे पता है ना, मैं क्यों अपना मुंह गंदा करूं। और मैं यहाँ पे ये सब करने तो आई नहीं हूँ, रिएक्शन देने आई हूँ, ना कि मैं बददुआ लेने आई हूँ, और ना कि मैं लड़ाई झगड़ा करने आई हूँ। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा ये रिएक्शन देना हुआ इतना ऐसे इस तरीके से। चलिए छोड़िए ये सब बात, बाकी बहुत अच्छा आंटी जवाब दिए कि सबूत लगाओ भाई, ऐसा है, अगर है ऐसा कि पैसा दिया गया है तो जो ऐसा बोल रहा है वो लगाओ सबूत, बिना सबूत का क्यों बोल रहे हो। और यही मैटर नहीं, किसी भी मैटर पे, चाहे जितने भी एलिगेशन राज फैमिली पे लगे हैं, सबका सबूत रखो, और सबूत नहीं है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से, समझ गए, चुप एकदम, बिना सबूत का ना मत बोलो, नहीं तो अभी बोली हूं ना वही हो गली के तुम लोग। दिन रात बैठ के और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो यही मिलता है। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा दिन वेट करो, अभी पता चलेगा सब कुछ। बाकी सचिन मनीषा का भी वीडियो आया था। हाँ, कल अप्सरा आंटी आई भी थी, मैं पैनल लगाई थी, थोड़ी देर के लिए ही लगाई थी, क्योंकि बहुत सारे उनको प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले ही थोड़े नाराज थे कि आंटी ऐसा क्यों की, कमेंट क्यों की वहाँ पे जाके। तो मैं थोड़ी देर के लिए ही पैनल लगाई थी, बस यही चीज़ क्लियर करने के लिए। तो अप्सरा आंटी आई और आके अपने पूरे सब्सक्राइबर से, कुछ लोग ही थे मतलब देख रहे थे, बाकी लोग देखे ही होंगे, है ना, तो सब बहुत सब खुश हैं आंटी से कि नहीं आंटी अपनी बात को रख दिया के। तो अब बहुत सारे लोग, सब लोग खुश है, जिनके भी मन में जो था, जो भी शिकवा शिकायत थी, सब अब दूर है सबके मन से। तो ये होता है, अपने सब्सक्राइबर का मतलब थोड़ा सा भी कुछ उनके सब्सक्राइबर के मन में आता है ना, तो ऐसा कुछ करती हैं कि जीत लेती हैं अपने सब्सक्राइबर्स का दिल। तो बहुत अच्छा ये लगता है देख के। उधर सचिन भी कैसे नतमस्तक होके एकदम अपने सब्सक्राइबर के सामने झुके थे, तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग हैं, चाहे वो बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, हम लोग अपने सब्सक्राइबर की वजह से ही हैं, है ना। जो ये लोग हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं, हमारा कोई वजूद ही नहीं। हमें देखेगा कौन, कमेंट कौन करेगा, लाइक कौन करेगा। तो सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब पे जो भी होते हैं सब्सक्राइबर होते हैं, और उन्हीं से सब होता है।
तो सबसे पहले इनका दिल जीतना, इनको खुश रखना सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये खुश हैं तो हम खुश हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आंटी समझी और इस चीज़ को आके समझाई भी अपने सब्सक्राइबर को, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी सचिन मनीषा की बात करते हैं तो सचिन मनीषा का भी वीडियो आया था, तो सचिन मनीषा भी क्लियर की है इस चीज़ को कि जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब नवरात्र में भी उनको चैन नहीं है, कुछ भी खाने पीने को, अगर मैं कुछ भी खाती हूँ तो उनको एक ही चीज़ दिखता है। तो मैं मनीषा से यही कहूँगी कि ये लोग, मुझे लगता है कि ये दिन रात उसी में सने रहते हैं, यही खाते रहते हैं, और वो खुद ये सब खाते होंगे, जो भैंसा भैंसी नाम ले रहे हैं ना, वो खुद ही ये सब सेवन करते होंगे, ऐसे लोग, गंदे लोग। तो ये दूसरों को भी वही बोल रहे हैं, तो इनसे और उम्मीद ही क्या किया जा सकता है? कुछ उम्मीद नहीं किया जाता इससे ना, ये ऊपर सोच ही नहीं सकते हैं। हम लोग ना, मतलब कभी कभी हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, मुझे ये लगता है। हम कैसे सोच लेते हैं इन लोगों से, हम कैसे इतना अच्छे का उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि ये लोग अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि इनका मेंटलिटी ही नहीं है वैसा। नहीं सोचेंगे ये, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर का उधर हो जाए, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं सोचेंगे अच्छा, है ना। और मुझे लगता है ये दिन रात खुद खाते होंगे, इसलिए इनको शुद्ध शाकाहारी खाने में भी इनको वही सब दिखता है ना। तो जब किसी को, जब अति हो जाता है ना, और बोलने का सुनते 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 लिमिट क्रॉस जब हो जाता है, तो कोई ऐसा ही जवाब देता है जैसा सचिन का जवाब आया है। सुने, निकला होगा कान से धुआं, खून, बारूद, गोली सब निकल गया होगा। क्यों निकला होगा मैं बताती हूँ। सचिन बोले कि जो भी ऐसा बोल रहा है, जो भी बोला है, अगर मनीषा कुछ भी ऐसा खाई होगी तो उनके घर में कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होगा, कुछ न कुछ जरूर ऐसा उनके घर में होगा। माता रानी सब देख रहे हैं, वो वैष्णो माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको साक्षी मान के और ऐसा बोले हैं, तो डरो डरो। मनीषा तो खाई नहीं है, तो डरो ना भगवान से। अगर कुछ हो गया दिक्कत तब क्या होगा? क्या होगा? कहाँ के रह जाओगे? इसीलिए रिएक्शन देने आए हो कि फैमिली पे बात आ जाए? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने फैमिली के लिए भी नहीं सोच रहा है, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने थोड़े से डॉलर के लिए। कितना डॉलर मिलता होगा वो हमें भी पता है। लाइव आके और 5 घंटा लाइव लगा के, 4 घंटा लाइव लगा, कितना मिलता होगा बहुत अच्छे से, जो जिनका भी चैनल है ना, बहुत अच्छे से पता है कि कितना मिलता होगा, कितना डॉलर मिलता होगा। तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए चलते वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहना, हाँ, मुझे एक और वीडियो बनाना है, कुछ चीज़ें जो चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ आज नहीं टाइम मिल पाएगा, कल ही बना पाऊँगी। मुझे लगता है कि कुछ है ऐसी बातें जो कि पपीता के पैनल से रिलेटेड ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल के वीडियो में मैं देखती हूँ, शायद रात में बनाऊँ या फिर पता नहीं कब, मुझे अभी नहीं बता सकती कुछ भी, क्योंकि टाइम का बिल्कुल ही आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। एकदम बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह शाम का पूजा हो जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है। बच्चे हैं, छुट्टी अब हो गई है, बच्चों के घर में बच्चे रहते हैं, तो अब काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ऊपर से मेरा व्रत, तो देखती हूँ मैं, टाइम मिला तो बहुत ज़रूरी आप लोगों से बात बतानी है। चलिए चलते हैं, रहने देती हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा यहीं तक। बाय बाय।